Good evening all of you. Application of derivative miscellaneous exercise class 12th शुरू करने जा रहे हैं। एक सवाल जो है पिछले वाले वीडियो में छूट गया था, 6th क्वेश्चन, उसको करने के बाद आगे चालू करेंगे। ये छूट गया था तो इसको अभी सवाल करेंगे। Find the intervals in which the function given by this is increasing and decreasing. इसका इंटरवल ज्ञात करना है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग है तो किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, फंक्शन दिया हुआ है। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन है। तो फंक्शन गिवन में है। अब आप देखिए, फंक्शन ऑफ एक्स गिवन में है 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x बाई 2 प्लस cos x। इसका डिवाइड बाई डी एक्स पहले निकालते हैं। तो डिवीजन रूल से करेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाके छोड़ देंगे, डिवीजन रूल वाल से करेंगे, डिवीजन मेथड से, डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। तो 4 साइन का कॉस एक्स माइनस 2 एक्स का 1 हो गया। फिर माइनस इसी के अंदर प्रोडक्ट रूल से करेंगे इसको, एक्स को छोड़ा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर प्लस कॉस एक्स को छोड़ा इंटू एक्स का 1। ये अपना बंद हो गया। फिर इसके बाद माइनस, फिर न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, न्यूमरेटर को छोड़ दिया, 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स। इसको तो छोड़ेंगे। फिर किसका करेंगे, 2 प्लस डिनोमिनेटर का डिवाइड बाई डी एक्स, 2 का 0 कॉस का माइनस साइन एक्स। इसके नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें थोड़ा। तो 2 प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट में 4 कॉस एक्स माइनस 2, फिर देखिए इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके, तो माइनस एक्स, देखिए माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ब्रैकेट बंद। देखिए ये माइनस के इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, अब फिर ये जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। और इसको हम साइन एक्स ऐसे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, ठीक है। 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे।
सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8 cos x, फिर -2 2 जा 4 प्लस 2x sin x, फिर -2 cos x, फिर इसके बाद cos x का मल्टीप्लाई करेंगे तो cos का 4 cos x में प्लस 4 cos स्क्वायर x, फिर cos x का -2 में -2 cos x, फिर cos x का x sin x में तो प्लस x sin x इंटू cos x, फिर cos x का माइनस cos में तो माइनस cos स्क्वायर x, ये ब्रैकेट, फिर इसके बाद ये प्लस है, यहां पर समझ लो ये प्लस है, साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 sin x sin स्क्वायर x माइनस 2x sin x, फिर माइनस x sin x इंटू कॉस x। इसके बाद ये प्लस है तो साइन तो चेंज नहीं होगा, तो सीधे इसके नीचे लिखेंगे 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखते हैं, देखिए अब सबसे पहले कॉस एक्स देखते हैं, कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स और बस देखिए ये x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये इससे कट गया और कुछ कटेगा, ठीक है। इसके बाद देखते देखिए कॉस एक्स ये 8 कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स ये है 2 कॉस एक्स यानी 4 कॉस एक्स, 8 कॉस एक्स में 4 कॉस एक्स कट खत्म हो गया तो ये 2 कॉस खत्म, 8 में से कट गया तो ये आया 4 कॉस एक्स, ये भी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये अब हमारे पास इसके बाद देखते हैं 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ये 4 कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन स्क्वायर एक्स ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है 2x साइन एक्स, 2x साइन एक्स ये भी कट गया, क्या बचा अब -4 होगा, फिर इसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कुछ बचा नहीं। इसके बाद फिर नीचे लिखते हैं 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप देखिए इसमें 4 कॉमन हो गया तो 4 कॉस एक्स ये -4 है और कहीं -4 तो नहीं आया, नहीं, तो 4 कॉस एक्स प्लस 4 कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर बाई 2 प्लस
कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो गया, तो 4 कॉस एक्स प्लस 4 माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये 4 से ये 4 कट गया, तो 4 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज हमें समझनी है। अब आप देखिए, इसमें 4 कॉस एक्स कॉमन ले लिया, तो 4 माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास यहां रिजल्ट आया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। नाउ कॉस एक्स की वैल्यू जो होती है -1 से ग्रेटर और इक्वल और 1 से स्मॉलर और इक्वल होती है। तो देखिए यहां 2 प्लस कॉस एक्स है, तो यहां भी 2 ऐड कर देंगे, -1 प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल कॉस एक्स प्लस 2 लेस आर इक्वल 1 प्लस 2। तो ये क्या हो गया, 1 2 प्लस कॉस एक्स लेस आर इक्वल 3। अब ये देखिए, ये स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर भी कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर लेस आर इक्वल देन 3। तो यानी ये 0 तो नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो इससे रिजल्ट क्या आया, 2 प्लस कॉस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये रिजल्ट अपने पास आ गया। देखिए ये 0 भी नहीं होगा, कॉस की कोई भी वैल्यू प्लस की या माइनस की, -1 प्लस 1 में अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये 2 से बड़ी तो हो नहीं सकती, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इक्वल भी नहीं होगा। अब इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं, 4 माइनस कॉस एक्स। फिर एंड कॉस एक्स -1 से ग्रेटर और इक्वल लेस देन इक्वल 1, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 साइन बदल जाएगा, माइनस कॉस एक्स इसका भी साइन बदल जाएगा, -1। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो फिर वही हो गया, -1 से ग्रेटर और इक्वल माइनस कॉस एक्स लेस आर इक्वल 1। फिर इसमें 4 ऐड कर दें, -1 प्लस 4 लेस आर इक्वल 4 माइनस कॉस एक्स लेस आर इक्वल 1 प्लस 4। तो हो गया 3, 4 माइनस कॉस एक्स इज लेस आर इक्वल देन 5। मीन्स इससे क्या रिजल्ट आया, 4 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी या 5 से छोटी, तो यानी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सो 4 माइनस कॉस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये भी हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इससे हमने ये प्रूव किया है कि देखिए जो इसकी वैल्यू है, ये जो 4 माइनस कॉस एक्स ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू है ये। तो अब हम ये देखते हैं, एफ डैश एक्स चेंजेस साइन according to
according to cos x. If cos x is greater than 0, then f dash x is greater than 0, यानी इंक्रीजिंग. अगर इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0 होगा ये, cos x 0 से बड़ा हो तो. एंड f dash x is less than 0 if less than 0, डिक्रीजिंग होगा तब होगा. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा. अब इसके विषय हम थोड़ा सा समझते हैं. इंटरवल निकालेंगे तब आप देखिए. अब आप देखिए जो कॉस की वैल्यू होती है, कॉस की वैल्यू देखें जरा. देखिए कॉस की वैल्यू, ये कॉस का जो है क्या है, ग्राफ है. तो ये 0 पर इसकी वैल्यू 1 होगी और ये -1 मैक्सिमम. यहां पर पाई बाई 2 होगा, यहां पर पाई होगा, यहां पर -3 पाई बाई 2 होगा और यहां पर 2 पाई होगा. ध्यान दीजिए, इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0 अगर है तो हमेशा ध्यान रखिए कि dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी कंडीशन जब देखते हैं तो y की वैल्यू हम हमेशा देखते हैं. यानी y देखते हैं ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, f डैश x ग्रेटर देन 0. y निगेटिव होगा, y अगर निगेटिव है तो f डैश x इज लेस देन 0. तो यहां पर y देखते हैं. dy बाई डी एक्स जो है वो हम इसका y की वैल्यू देखते हैं. तो देखिए 0 से पाई बाई 2 तक ये y की वैल्यू पॉजिटिव है. देखिए यहां पर ये पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 0 से पाई बाई 2 तक ये इंक्रीजिंग है. फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक ये भी y पॉजिटिव है तो ये भी इंक्रीजिंग है. तो यानी इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग. क्या लिख सकते हैं, बराबर 0 टू पाई बाई 2 और एंड 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक ये इंक्रीजिंग होगा. ठीक है. अब देखिए इसको जनरलाइज भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वैल्यू होंगी कि cos x की वैल्यू हमें, ये तो है नहीं कि भाई हमें इतना ही दिया है, क्योंकि इसमें कुछ कहा नहीं गया कि इंटरवल दिया है. तो इसको हम इधर भी हो सकता है और भी हो सकता है. तो इसको हम क्या करेंगे, इसका जो पीरियड होता है उसको n पाई से इसको ऐड कर देंगे. तो एडिंग 2n पाई प्लस 0 और 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये इसका जनरल. एंड 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 और 2n पाई प्लस 2 पाई. ये जो है इंटरवल आ गया अपना 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये इंटरवल है. एंड 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 से 2n पाई प्लस 2 पाई. हम चाहे तो इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन कोई, ये इंक्रीजिंग के लिए हो गया, इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग. एंड इंटरवल फॉर डिक्रीजिंग.
तो देखिए y की वैल्यू निगेटिव यहां पर है, माइनस वाई है ये। ध्यान दीजिए dy बाई डी एक्स जब हम देखते हैं तो वो इसका y का मान देखते हैं। तो π/2 से 3π/2 तक क्या आएगा, π/2 से 3π/2 तक, ये इसका डिक्रीजिंग के लिए है। जनरलाइज करें तो क्या आएगा, 2n पाई प्लस π/2 और 2n पाई प्लस 3π/2, इतने में ये डिक्रीजिंग होगा। तो ये जनरल फार्मूला पूरे ग्राफ के लिए हो गया। तो ये क्वेश्चन यहां पर आके खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है 8 क्वेश्चन में कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इनस्क्राइब्ड, मींस अंदर की तरफ बनाया गया है, द इलिप्स, ये वाला इलिप्स है, विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। अब आप देखिए ये इलिप्स दो तरीके का होता है, जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस पर होता है या वाई एक्सिस पर होता है। तो हम कोई भी ले सकते हैं, तो सुविधा के लिए हम एक्स एक्सिस को इसका एक्सिस मान के चलेंगे। ठीक है, तो देखिए एक ग्राफ बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा डायग्राम, उसको देखें। ये हमने इलिप्स बनाया है। सवाल आप आराम से देखें, समझ करके करें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसका ओरिजिन है। अब आप देखिए इलिप्स का जो फार्मूला है वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसमें कि a इज ग्रेटर देन b है इसमें, इस हिसाब से। अब ये कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें बनाना है। तो यहां पर अब आप देखिए हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ये, और ये जो है हमने इसका नाम रख दिया ए, बी और सी। और आप ये देखिए कि यहां पर माइनस ए होगा, यहां पर प्लस ए होगा, यहां पर बी प्लस का होगा, इधर माइनस बी होगा। अब इसका जब हमने ट्रायंगल बनाया तो इसको हमने ये ऐसे मिलाया। देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है, आप जानते हैं। यहां पर इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन हम लेते हैं, यहां पर इसका हम मान लेते हैं ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है इसकी, यानी ए कोऑर्डिनेट की। तो अब अगर हम देखें बी कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ए कॉस थीटा तो यहां से यहां तक रहेगा ही, लेकिन ये बी साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा इसका हो जाएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब आप देखिए हमें इसका एरिया निकालना है, तो इसकी हाइट चाहिए यहां से यहां तक। तो देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ए कॉस थीटा। देखिए ये वाली वैल्यू जो है वो ए कॉस थीटा है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ए है। तो अगर ए में से ए कॉस थीटा घटा दे तो ये वाली वैल्यू है ए माइनस ए कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू आ गई। यानी यूं समझे हम ए बी सी, इसको एम मान लिया हमने, तो ये एम सी की वैल्यू हो गई। एम सी इज इक्वल टू ए माइनस ए कॉस थीटा। और देखिए
अगर ये जो ट्राइंगल है ए बी सी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो यानी ये जो है मिड पॉइंट हो गया एम ए इक्वल टू एम बी। तो अगर इस ट्राइंगल का 2 टाइम्स हम ले लें, ट्राइंगल देखते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम सी। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम सी का मतलब इसकी बेस कितना होगा, ए एम होगा, और हाइट कितनी होगी, वो सी एम होगी। ठीक है, देखिए इसका एरिया हमने लिया, इसका 2 टाइम्स कर दिया, यानी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल करके उसका 2 टाइम्स कर दिया। ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है ये केवल इतना ट्राइंगल हमें, इसका एरिया हमने निकाला, इसका 2 टाइम्स कर दिया, तो एबीसी का एरिया हो गया। तो अब इसकी वैल्यू हम रख दें और इस ट्राइंगल का नाम एरिया को दे दें ए। ठीक है, इसको हमने ए कह दिया, ए इक्वल टू, अब आप देखिए 2 मल्टीप्लाई ए एम, हाँ सॉरी यहां पर हाफ भी आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हाफ ऑफ ये, तो हाफ ऑफ इनटू ए एम हमारे पास क्या है, तो अगर हम देखें ए एम क्या है, बी साइन थीटा। देखिए हाइट है ये, तो यहां से यहां तक की दूरी तो बी साइन थीटा है, तो बी साइन थीटा। और सीएम क्या है, सीएम है अपने पास ए माइनस ए कॉस थीटा। अब अपने पास आ गया 2 कट गया यहां पर और ए निकल के बाहर आ गया, तो ए बी साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये एरिया आ गया इस ट्राइंगल का। ठीक है, अब कह रहा है एरिया अगर मैक्सिमाइज कर दिया जाए, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसका dy बाई dx निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, dA बाई डी थीटा इक्वल टू, ए बी कॉन्स्टेंट है, इसको छोड़ दिया हमने, ब्रैकेट लगाया। अब इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे, साइन थीटा को छोड़ दिया इंटू 1 का 0 कॉस का माइनस, तो यानी प्लस साइन थीटा हो गया, फिर प्लस 1 माइनस कॉस थीटा छोड़ दिया, फिर साइन का किया तो कॉस थीटा, तो ये आ गया ए बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर इसको हम छोटा करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ए बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम ऐसे माइनस कॉमन ले लें, तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने माइनस कॉमन ले लिया, यहां पर ना लें, हम यहां पर ले लें, इसमें और इसमें कॉमन माइनस ले लिया, फिर ये प्लस कॉस थीटा, तो ये आएगा ए बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है, तो कॉस 2 थीटा माइनस का है प्लस कॉस थीटा। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव यहां तक आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव, और सेकंड भी निकाल लेते हैं ताकि हमें एक बार में ही सब क्लियर हो जाए। अब देखिए d2a बाई डी थीटा 2 बराबर, ए बी ऐसे रहेगा, ये cos 2 थीटा है माइनस कॉस का
माइनस साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का 2 आएगा, प्लस कॉस का माइनस साइन थीटा, ये अपना सेकंड डेरिवेटिव आ गया। तो ये आ गया ए बी ब्रैकेट में 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू, ये आ गया। अब हमें इसे रहने देना है। अब इसको मैक्सिमम मिनिमा के लिए देखते हैं। फॉर मैक्सिमम, फॉर एरिया मैक्सिमम डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू 0 पहले निकालेंगे, यानी ए बी माइनस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। ए बी इधर डिवाइड हो गया तो हो जाएगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, या कॉस थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं वाला, कॉस 2 थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस थीटा, 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 बराबर 0। ठीक है, ये 2 इधर चला गया तो साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 बराबर 0। तो देखिए साइन 3 थीटा बाई 2 बराबर अगर 0 और साइन थीटा बाई 2 बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 0, कब, जब साइन 3 थीटा बाई 2 बराबर साइन पाई होता है। साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन साइन हट गया तो 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू पाई, या 3 थीटा इक्वल टू 2 पाई, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। इधर देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई, तो थीटा इक्वल टू पाई। तो हम देखते हैं थीटा बराबर 2 पाई बाई 3 पर सेकेंड डेरिवेटिव हम चेक करते हैं। डी 2 ए बाई डी थीटा 2 एट थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 पर अगर हम वैल्यू देखें तो वैल्यू इसमें रखेंगे ए बी अंदर साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3 माइनस साइन 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी साइन 4 पाई बाई 3, साइन 4 पाई बाई 3 माइनस साइन 2 पाई बाई 3। अब इसकी वैल्यू देखते हैं हम। ए बी ये हो गया 18 चौबता 720, 720 में 3 से भाग दें तो ये क्या आएगा, देखिए साइन 4 बाई 3 180 माइनस साइन 2 बाई 3 180। क्लियर दिखा दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये वैल्यू जो है ए बी अंदर है साइन 2 9 जा साइन 360 माइनस
60 इधर हो गया, साइन 120, ए बी ये साइन 2 पाई हो गया, माइनस साइन 90 प्लस 30, तो साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ए बी 0 माइनस साइन 90 प्लस 30 कॉस 30, कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू होगी माइनस रूट 3/2, यानी माइनस रूट 3/2, ए बी इज लेस देन 0, सो एरिया इज मैक्सिमम वेन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई 3। तो एरिया अब हम निकाल लें 2 पाई 3 पर, तो अब एरिया क्या होगा, 2 पाई 3 पे एरिया निकालें हम, देखिए अब ये एरिया है अपने पास, एरिया इज इक्वल टू मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू ए बी साइन 2 पाई/3 इंटू 1 माइनस कॉस 2 पाई/3 इज इक्वल टू ए बी साइन 360 में 3 से भाग दिया तो 120 डिग्री इंटू 1 माइनस कॉस 120 डिग्री, ये हो जाएगा ए बी साइन 90 प्लस 30, 1 माइनस कॉस 90 प्लस 30, तो ये हो गया ए बी साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 इंटू 1 माइनस कॉस 90 प्लस 30 कॉस 90 प्लस थीटा, तो माइनस साइन 30 तो प्लस साइन 30 हो गया, ये हो गया ए बी कॉस 30 वैल्यू 1 बाई कॉस 30 वैल्यू रूट 3/2 रूट 3/2 इंटू 1 प्लस 1/2, यानी ये हो गया ए बी रूट 3/2 इंटू 3/2, यानी हो गया 3 रूट 3 ए बी बाई 4। ठीक, ये आपका एरिया आ गया, मैक्सिमम एरिया 3 रूट 3 ए बी बाई 4। ठीक, अब ये क्वेश्चन यहां पर करेंगे। A tank with a rectangular base and rectangular sides open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If the building of tank costs 70 rupees per square meter for the base and 45 per square meter for the sides, what is the cost of least expensive tank? तो सबसे पहले एक टैंक बनाते हैं, तो टैंक के लिए थोड़ा सा देखिए, टैंक अब आपको बेस इसका कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर। तब आप देखिए टैंक कैसे बनाएंगे, ये टैंक बन गया। अब इसमें कह रहा है टैंक विद अ रेक्टेंगुलर बेस, तो देखिए इसके जो रेक्टेंगुलर बेस का मतलब इसकी जो लेंथ है, ये इसको हमने x मान लिया, और इसकी जो ब्रेथ है इसको y कह दिया, और इसकी जो हाइट है 2 मीटर, इट्स डेप्थ यानी इसकी हाइट जो है, इसकी लेंथ इक्वल टू x, ब्रेथ इक्वल टू y और हाइट इक्वल टू 2 मीटर, ये हो गया। अब देखो एरिया बेस, एरिया ऑफ बेस इक्वल टू एक्स वाई
मीटर स्क्वायर। और देखिए क्या दिया है, ओपन एट द टॉप 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। तो देखो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो लेंथ की जगह पर हमें क्या लिखना है, x मल्टीप्लाई ब्रेथ की जगह y, हाइट की जगह 2 लिखना है, बराबर वॉल्यूम की जगह 8 m की क्यूब। तो यानी एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 4 m स्क्वायर। ये हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू है, जरूरत पड़ेगी तो हम इसको ले लेंगे। तो एरिया बेस 4 मीटर स्क्वायर आ गया। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, और ओपन एट द टॉप टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इज एंड वॉल्यूम दिस इफ द बिल्डिंग ऑफ टैंक 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। तो कॉस्ट ऑफ बेस इज इक्वल टू एक्स वाई मल्टीप्लाई 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, यानी मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। अब क्या करें, ओपन एट द टॉप टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इज डेप्थ एंड वॉल्यूम दिस इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक इज दिस फॉर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स। अब इसका एरिया देखिए आप, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा ये वाला, देखो y है और ये क्या है 2 है, तो यानी ये y और ये 2 यानी 2y इसका एरिया हो गया, यानी इस वाले का एरिया। इसका भी क्या हो जाएगा 2y, जितना ये उतना ये। अब इसके बाद ये वाला एरिया हम देखते हैं लेंथ और ये हाइट, यानी ये पीछे वाला क्या है 2x और आगे वाला भी क्या है 2x। तो यानी क्या मिला, एरिया ऑफ 4 साइड्स इज इक्वल टू, देखिए 2x और 2x यानी 4x प्लस 2y 4y मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब कॉस्ट फॉर 4 साइड्स, तो 4x प्लस वाई इंटू 45 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट, तो टोटल कॉस्ट, लेट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सी, बराबर क्या हो जाएगा 70xy प्लस 180x प्लस y, ये हो गया टोटल कॉस्ट। अब हमें यहां पर y की जरूरत पड़ेगी। भाई देखो इसमें 2 वेरिएबल है x और y, तो हमें इसको क्या करना है, एक ही वेरिएबल बदलना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू 4/x, इसमें से निकाला और इसमें वैल्यू रख ली, इक्वल टू टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, लेंथ मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड वॉल्यूम 8 मीटर क्यूबिक, 2 4 जाए, ठीक है, एक्स वाई, फिर 45 रुपए पर स्क्वायर। ए बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 पर स्क्वायर मीटर इन द बेस, 70 इन द बेस, x मल्टीप्लाई y, तो बेस हो गया, तो 70 मल्टीप्लाई 70xy, फिर 4x प्लस 4y
एरिया ऑफ द फोर साइड्स, एरिया ऑफ द फोर साइड्स इक्वल टू हो गया 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4/x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 कॉमन लिया तो x प्लस 4/x। ठीक है, तो टोटल एरिया क्या हो गया, टोटल कॉस्ट इक्वल टू s मान लिया, तो एक तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, देखिए ये जो एरिया XY दिया है 4 मल्टीप्लाई 70, 4 मल्टीप्लाई 70 प्लस और 4 मल्टीप्लाई 180 x प्लस 4/x, ये टोटल कॉस्ट। तो 280 प्लस 18 चौक 72, 720 x प्लस 4/x। ठीक, ये हो गया। अब यहां पर ds बाई dx निकालें तो 0 प्लस 720 और यहां x का 1 माइनस 4/x स्क्वायर। ठीक है, ds 180 1 माइनस 45 आएगा, इधर 45 है, इधर यहां 45 है, तो ये वैल्यू गलत हो गई। अभी हमें इसकी कॉस्ट निकालनी, यहाँ 45 होगा तो टोटल कॉस्ट s इक्वल टू 280 प्लस 180 और x प्लस 4/x, तो यहाँ पर ds बाई dx, तो 0 ये 180 यहाँ 0 आएगा प्लस यहाँ 1 माइनस 4/x स्क्वायर। यहाँ पर d2y बाई dx2 भी निकाल लेते हैं। d2s बाई dx2 इक्वल टू 180 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/x स्क्वायर का देखिए dy बाई dx, x की -2 इंटू एक्स की -2 -1, तो -2/x की क्यूब, तो यहां पर आएगा -2/x की क्यूब, अर्थात माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 18 8 144 बाई x की क्यूब। अब देखते हैं फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मिनिमम कॉस्ट ds बाई dx इक्वल टू 0, यानी 180 माइनस और ब्रैकेट में 1 माइनस 4/x स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी 1 माइनस 4/x स्क्वायर इक्वल टू 0, या माइनस 4/x स्क्वायर इक्वल टू -1, या x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2। तो देखिए इफ x इक्वल टू 2 देन d2s बाई dx2, देखिए यहाँ टोटल कॉस्ट s मान लिया हमने, या c मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं, d2s बाई किस पर, x इक्वल टू 2 पर। सेकंड यहाँ पर देखिए 144 बाई 2 की क्यूब इज ग्रेटर देन 0, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम, क्योंकि ये लेस देन ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम, सो कॉस्ट विल बी मिनिमम
इफ x इक्वल टू 2, -2 रखेंगे तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा सवाल में, तो टोटल कॉस्ट पूछ रहा, तो यहां पर टोटल कॉस्ट ये है। आंसर क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 280 प्लस 180 ब्रैकेट 2 प्लस 4/2, यानी 280 प्लस 180 और ब्रैकेट में 2 2 या 4 यानी 4, तो ये हो गया 18 4 720। 280 प्लस 720 इज इक्वल टू ₹1000 आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्लियर हो गई। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10th से अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक लिए थैंक यू एंड गुड इवनिंग, गुड डे, and you are all requested to subscribe, like and share, and the next questions will be in the next videos. Till that, thank you.